Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of All India Test Series Mean Test 7 for the NEET 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is question number 53. The correct order of thermal stability of hydrogen halides. देखिए इसमें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, नाइट्रोजन फैमिली में भी मिलेगा, ऑक्सीजन में भी मिलेगा, हेलोजन में भी मिलेगा, बोरोन में भी मिलेगा, कार्बन, सब में मिलेगा। तो सब में कितना स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करते रहेंगे और इसीलिए ग्रुप केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको याद नहीं करना है। ये सारे हेलाइड में एप्लीकेबल है, चाहे वो बोरन का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो या फिर हेलोजन का हो। यहाँ पे हेलोजन का बात किया है तो HF, HCl, HBr और HI। अगर हम बॉन्ड लेंथ का बात करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घटेगा। हमको पूछा, ये सब में एप्लीकेबल है, आई रिपीट, ये बोरन फैमिली से लेकर हेलोजन फैमिली तक सब में एप्लीकेबल होता है। ये सब में ऐसे ही होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी उसका कम हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। देखिए ऑर्डर कौन सा है, HF, HCl, HBr, HI सेकंड, इसलिए 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स गिवन है एंड कॉलम 2 में इसके नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की संख्या है, इसको मैच करवा देना है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। XCO3, XC डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इसके लिए सेंट्रल एटम पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 होता है। जेनॉन नोबेल गैस फैमिली का है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, 1 बचेगा, तो इसके पास लोन पेयर की संख्या 1 है। XCO3 और 2 फ्लोरीन है। देखो इसका 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो लोन पेयर की संख्या 0 हो जाएगी। XCF4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, 4 खत्म हो चुका है, 4 बचा हुआ है, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। XCF2, XCFF 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है जो उनके पास, इसके पास 3 लोन पेयर है। मैच करवा लो। A का फर्स्ट होगा, B का 0 सेकंड हो, थर्ड हो जाएगा, C का सेकंड फर्स्ट हो जाएगा और D का थर्ड सेकंड हो जाएगा। देख लो, A का फर्स्ट, B का थर्ड नहीं है, A का फर्स्ट, B का थर्ड, A का फर्स्ट नहीं, A का फोर्थ ना, सॉरी, A का फोर्थ, A का फर्स्ट मतलब एक लोन पेयर है, A का फोर्थ, B का थर्ड, A का फोर्थ, B का थर्ड, C का फर्स्ट और D का सेकंड। ये देखो, A का फोर्थ सही है, A का फोर्थ ही दोनों में है, B का थर्ड इसमें है, C का फर्स्ट, D का सेकंड, तो इसीलिए 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर। अच्छा, एक कुछ कंपाउंड गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सही है कौन गलत है। और मैं आप लोग को बता दूं कि पहले सब कंपाउंड पढ़ लेना होता था मेटलर्जी में, मेटलर्जी हट चुका है, इसलिए ये सब कंपाउंड आपको मिलेगा जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में जो अक्रेंस होता है, उस अक्रेंस में नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन का कहाँ कहाँ अक्रेंस होता है, ऑक्सीजन का कहाँ कहाँ होगा, फ्लोरीन का कहाँ कहाँ होगा, उसमें सब मिलेगा। बच्चे उसको छोड़ देते हैं, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं फ्लोरीन मतलब उसका एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, यहाँ शुरू करते हैं, स्टार्टिंग वाला कुछ पॉइंट होता है उसको छोड़ देते हैं लोग। इसको ध्यान से उसको पढ़ना है क्योंकि मेटलर्जी में अब था, अब मेटलर्जी हम लोग को पढ़ना नहीं है नीट में, इसलिए उसको याद करके रखना है। तो फ्लोरेस्पार CF2 बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2 ये भी सही ऑप्शन है। गलेना PBS ये भी सही है। चाइल्ड सॉल्ट पीटर NaNO3 होता है, NaNO3। KNO3 इज द इंडियन सॉल्ट पीटर, ये गलत ऑप्शन है सर। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इज द इंडियन सॉल्ट पीटर, चाइल्ड सॉल्ट पीटर NaNO3 होता है, इसलिए इनकरेक्ट मैच 4th है। 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इज इन ऑर्डर। देखो जरा सा,
बोरन फैमिली का एक कॉमन ऑक्सीडेशन +1 होता है, +3 होता है, और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -5 और मैक्सिमम होता है +3। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि किसी भी, फिर से बता रहा हूं, बोरन फैमिली से लेकर हेलोजन तक मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। मिनिमम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का कारण होता है इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, और मैक्सिमम का स्टेबिलिटी घटने का कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जितने भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं सारे के स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इंक्रीज करती है। +1 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए गैलियम, इंडियम और थैलियम में +1 के स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा हो जाएगा थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम। गैलियम, इंडियम, थैलियम, बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा है, सही ऑर्डर है, असर्शन सही है। रीजन पे चलते हैं। द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइजेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को घटाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इंटरमीडिएट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ये सही है। तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि +3 स्टेबल नहीं हो पाता है तो +1 उसका स्टेबल हो पाता है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, select the correct statement from the following. The group 16 oxide EO2 are acidic and EO3 are basic in nature, बिल्कुल गलत है। इसके दोनों SO2, SO3, ACO2, ACO3, TEO2, TEO3, ये सारे के सारे ऑल आर एसिडिक, ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे एसिडिक होते हैं, बेसिक नहीं होते हैं, गलत है, ये गलत ऑप्शन है सर। TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल SO2 इज ए रिड्यूसिंग नेचर। अब देखो जरा सा, बहुत अच्छा चीज बताते हैं आपको। TeO2 है तो टेरियम +4 में है, टेलोरियम का +6 ये बन सकता है +6 में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलोरियम का +6 अनस्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर की वजह से ये अनस्टेबल है, इसलिए टेलोरियम +4 से +6 में जाना नहीं चाहेगा। तो टेलोरियम +4 से +2 में जाना चाहेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेगा, +2 में जाएगा या और लोअर होगा, तो ये जब लोअर करेगा तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2T, देखो जरा सा, ये भी बहुत अच्छा चीज होता है, इसे बच्चे याद करते रहते हैं। H2S से H2T में इस सबके ऊपर चार्ज है -2, तो -2 इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली -2, ठीक है ना। अब -2 मिनिमम के स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, ए सबसे लेस स्टेबल है, तो -2 इसका मिनिमम है, तो -3 तो बना नहीं सकता है, तो प्लस में जाएगा। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन करेगा, जब ऑक्सीडेशन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। तो लिखा है द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H, गलत है, H2S से H2T रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट H2T होगा, सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट H2S होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। ACO2 इज सॉलिड इन नेचर, ना गलत है, ACO2 लिक्विड होता है, TeO2 सॉलिड होता है, ठीक है, भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो सेकंड, तो 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, all halogens are colored by absorbing different quanta of radiation, they display different colors, select the odd one for the different। अच्छा, ये हेलोजन का कलर है, आपको याद करना पड़ेगा। F2 येलो कलर का, बिल्कुल सही है, पेल येलो होता है लेकिन येलो ही है, ये सही है। Cl2 ग्रीनिश येलो, ये भी सही है। Br2 रेड होता है ना, ब्लू गलत है, यही इनकरेक्ट मैच है। ब्लू Br2 रेड होता है, ब्राउनिश रेड होता है। I2 वायलेट होता है, सॉलिड स्टेट में, सही है। तो 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि इनकरेक्ट मैच है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइट्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अच्छा, ठीक है, MF है, MCl है, MBr है, Mi है। इसमें M तो सब में कॉमन है, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में पोलराइजेबिलिटी चेक कर लेना है हमको।
पोलराइजेबिलिटी, साइज बढ़ता है, सब पे चार्ज सेम है, साइज बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो कोफिशिएंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर घटेगा, तो पोलराइजेबिलिटी सबसे अच्छा I- का होगा, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर सबसे अच्छा इसमें होगा, आयोनिक कैरेक्टर सबसे अच्छा फ्लोरीन वाला में होगा, सबसे अच्छा MF में सबसे अच्छा, फिर MCl में, फिर MBr में, फिर MI में सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आयोनिक कैरेक्टर सबसे अच्छा MF, फिर MCl, फिर MBr, MI में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो 75 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, द इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनकरेक्ट ज्योमेट्री, तो BF3 कोई लोन पेयर है नहीं, ट्रायगोनल प्लेनर बिल्कुल सही है, NF3 NFF एक लोन पेयर, ट्रायगोनल प्लेनर ना, इसका ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल, ये गलत है, ये ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल पिरामिडल, SO2 S डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर, V शेप बिल्कुल सही है, H2O बेंड पूरी दुनिया को पता है, तो इसलिए पूछ रहा है क्या कि इनकरेक्ट ज्योमेट्री किसका है, तो NF3 का, तो सही ऑप्शन होगा 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, NF3 का ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल, नॉट ट्रायगोनल प्लेनर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसी का स्क्वायर प्लेनर होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस आल्सो टेट्राहेड्रल एंड दिस आल्सो टेट्राहेड्रल, इसमें कुछ है नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवा सकता है, लेकिन प्लेटिनम +2 है, 4D एंड 5D के लिए ऑल आर SFL, ऑल लिगेंड आर SFL, तो इसलिए इसमें पेयरिंग हो जाएगा, इसमें पेयरिंग हो सकता है, पेयरिंग कैन टेक्स प्लेस, बाकी सब में पेयरिंग नहीं हो सकता, बाकी सब के लिए वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, लेकिन प्लेटिनम +2 में, प्लेटिनम +2 5D का है, 4D 5D के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं, चाहे वो हेलोजन हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, ऑल लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग करवा लेगा, जब पेयरिंग करवा लेगा तो फिर उसमें, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का तो एक बहुत अच्छा चीज भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बहुत अच्छा चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या उससे ज्यादा हो, ऑल लिगेंड्स आर SFL, ये बहुत बढ़िया चीज है, जैसे देखो CuCl का होल फॉर -1, इस पे कॉपर के ऊपर चार्ज +3 आ गया है, कॉपर +3 में Cl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है ना, जब लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वहां पे 4 से बात क्या आता है कि +4 या उससे ज्यादा हो तभी जाके वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +3 से ही काम करना शुरू कर देता है, अगर CMI के ऊपर 4 +3 या उससे ज्यादा है तो ऑल लिगेंड आर SFL, सब के सब SFL की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे तो 5D के सीरीज है, 5D के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह होते हैं, पेयरिंग करवा लेगा, जब पेयरिंग होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, तो 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, considered PF5, BRF5, PCl3, SF6, ICl4-, ClF3 and I amongst the given molecule and the number of molecule ion having sp3d2 hybridization, कोई दिक्कत नहीं है, PF5 इसमें कुछ नहीं करना है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर 0, 5 बॉन्ड बना लेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, BRF5 ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर बचेगा सर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 6 स्टेरिक नंबर 6 है इसका, इसलिए sp3d2 हो जाएगा, PCl3 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा इसका, SF6 6 एक भी लोन पेयर नहीं है, इसका भी स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा इसका, ICl4 माइनस, देखो 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक माइनस दे दो, तो 1 2 3 4 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 6। देखो ICl4 में क्या करना है ना कि आयोडीन को एक माइनस चार्ज दे दो तुम, ठीक है ना, एक आयोडीन को माइनस चार्ज देने से 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, 2 लोन पेयर रख लेगा, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाएगा। ClF3 क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 और 2 4, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। IF5 आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचेगा, इसका भी स्टेरिक नंबर 6 होगा और हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3d2 हो जाएगा।
तो पूछ रहा है कि sp3d2 कितने, इसका तो नहीं है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88, क्वेश्चन नंबर 88, द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में, आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सेकेंड एलिमेंट से कम होता है, क्योंकि उसमें रिपल्सन फर्स्ट एलिमेंट में ज्यादा हो जाता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से होना तो चाहिए था फ्लोरीन का, क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन साइज छोटा ही इसके लिए दिक्कत की बात हो जाती है। एफ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एफ का साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन लेने से 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें रिपल्सन ज्यादा फील कर रहा था, इसलिए स्टेबिलिटी घट गई। जब स्टेबिलिटी घट गई तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा घट जाती है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी निगेटिव में घट जाता है। ये सब में एप्लीकेबल है, पूरे पी ब्लॉक में एप्लीकेबल होता है। बोरन से लेकर बोरन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा, बोरन का कम, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा, कार्बन का कम, नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन का कम, फास्फोरस का ज्यादा। और नाइट्रोजन फास्फोरस तो नाइट्रोजन का नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फास्फोरस का पॉजिटिव हो जाता है, बहुत कम, बहुत का डिफरेंस हो जाता है इसमें। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन का कम होता है। सब में एप्लीकेबल होता है। पी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सेकंड एलिमेंट से निगेटिव में कम होता है, या फिर ये बोले आप कि फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, सेकंड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। बाकी सब में साइज फैक्टर वगैरह काम करते हैं अपना। ये हमारे तो वीडियो देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का, पीटी में पढ़ाए थे, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ठीक है। तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। इसमें ऑर्डर लिखा है आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन का, ठीक है ना। तो इसमें आयोडीन का सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, आयोडीन का सबसे कम होना चाहिए, तो 296 सबसे कम है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्लोरीन का सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसमें सबसे मैक्सिमम 349 है, भी सही है। उसके बाद फ्लोरीन का, तो ठीक है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन होना चाहिए, तो ये भी सही है। और ब्रोमीन का, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन होना चाहिए, तो 325 बिल्कुल सही है। देखो सबसे कम आयोडीन का, जो कि सबसे कम वैल्यू, सही है। उसके बाद सबसे मैक्सिमम क्लोरीन का, तो क्लोरीन का सबसे, इन चारों वैल्यू में सबसे मैक्सिमम 349 है, निगेटिव सबका होता है, सारे का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी निगेटिव होता है, तो निगेटिव में मैक्सिमम किसका होगा, क्लोरीन का। उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का। तो देखो ये फ्लोरीन है, उसके बाद ये ब्रोमीन है, सबसे कम आयोडीन का होगा, तो इसलिए 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें कुछ नहीं होता, देखिए ये बहुत अच्छा चीज है। एक चीज याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब कि अगर आप पूछा है कि किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब पूछ रहा है उसमें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने का जो क्राइटेरिया, सबसे पहले कार्बन डोनर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर उसमें चिलेशन आता है, कार्बन डोनर के बाद चिलेशन, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सबसे लास्ट में देखते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कार्बन डोनर कोई है इसमें, कार्बन डोनर, इसका स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद चिलेशन का, तब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है, इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ज्यादा होगा, एक कम हो जाएगा। तो जो स्प्लिटिंग का ऑर्डर होगा ना डेल्टा नोट का, सबसे ज्यादा सेकंड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, फिर थर्ड का होगा, फिर फोर्थ का हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम स्प्लिटिंग होगा कार्बन डोनर वाले में। इसका मतलब कि मैक्सिमम स्टेबल होगा कार्बन डोनर वाला में, ठीक है ना। इसलिए 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15। अब देखो ये भी बहुत अच्छा चीज है, मैं बताता हूं आपको। ये बच्चे सब याद करते हैं, सब याद करने वाला पार्ट नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 -3 -3 -3 -3। हमको पता है कि नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3, सॉरी +5। ये नाइट्रोजन फैमिली का बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली का।
और एक चीज और पता है आप लोगों को कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। मिनिमम का स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के कारण मेटालिक कैरेक्टर का बढ़ना होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटने के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। इसका मतलब कि बिस्मथ -3 लेकर बहुत खुश नहीं है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है, बहुत ज्यादा कष्ट में है। ये जो बहुत जल्दी चाहता है कि -3 हमारा चेंज हो, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से हम खत्म करें इसको। तो -3 खत्म करना चाहेगा तो -4, तो मिनिमम तो -3 है, तो -3 से -4 में जा नहीं सकता है। इसका मतलब कि वो रिडक्शन नहीं कर सकता है, जब भी करेगा तो ऑक्सीडेशन ही करना पड़ेगा। मतलब इसको -3 से इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ही जाना पड़ेगा, और जब इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, जिसके ऊपर -R सबसे कम स्टेबल है। तो बिस्मथ के ऊपर -R सबसे कम स्टेबल है। इन सब में सबसे ज्यादा कष्ट -3 को लेकर है तो बिस्मथ है। वो चाहता है कि हम बहुत जल्दी चेंज करें, इसलिए सबसे फास्ट चेंज करने की टेंडेंसी है बिस्मथ के पास, इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बिस्मथ काम करेगा और सबसे खराब NH3 काम करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। NH3 बहुत पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉन रिड्यूसिंग है, और BiH3 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो NH3, PH3, SH3, SBH3, BiH3 रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर होगा थर्ड। 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट I2O5 इज ए वेरी, गलत है। I2O5 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अरे आयोडीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 में जाना नहीं चाहेगा वो, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं मैक्सिमम की स्टेबिलिटी घटती है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कर सकता है। वो +3 में जाना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा, +7 में जाना नहीं चाहता है। तो I2O5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O2F2 रिड्यूसेस ना, गलत है। O2F2 रिड्यूस कहां से कर सकता है, O2F2 प्लूटोनियम का ऑक्सीडाइज करता है ना, प्लूटोनियम लेके PuF6 बना लेता है, ठीक है ना, PuF6 बना लेता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, प्लूटोनियम को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये भी गलत है। Cl2O7 इज हाईली रिएक्टिव रिड्यूसिंग, Cl2O7 रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम कर सकता है, Cl2O7 रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम कर सकता है। +7 बताया है ना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। हम लोग तो बहुत सारा कंपाउंड पढ़ चुके हैं, KMnO4, K2Cr2O7, ये सब मैक्सिमम। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जब भी अपना इससे ज्यादा +7 से +8 जा सकता है, ये संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की बात ही नहीं उठनी चाहिए। तो ये +7 से कहां जा सकता है, +5 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, +1 में जा सकता है, मतलब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। इसका मतलब कि रिडक्शन कर सकता है, कैसा काम कर सकता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। BrO3 इज लीस्ट स्टेबल, बिल्कुल सही, BrO3 लीस्ट स्टेबल है। Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है, या तो आप इसको BrO3 प्लस बना लो, ब्रोमीन के ऊपर प्लस दे दो, या फिर BrO3 माइनस बना लो। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, एक लोन पेयर। आई बात समझ में, या फिर BrO प्लस बना लो, दोनों में से कोई एक काम करो, लेकिन BrO3 स्टेबल नहीं है, ये सही है। और लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर रखेंगे तब जाके स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं स्टेबल होता है। तो 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। तो 97 का 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉस्कोवियम, बिल्कुल सही है, मॉस्कोवियम, इसका सिंबल होता है MC, एटॉमिक नंबर 115, MC एटॉमिक नंबर 115, इसका पीरियड नंबर 7th हो जाएगा। इसके पहले वाले का नोबेल गैस लिखिए, रेडॉन 86, 7A से शुरू कीजिए, 7P पे खत्म कीजिए, 6D 5F, 2 इसमें पर डालिए, N+L रूल से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, ठीक है ना, 2 14 10 काउंट कर लीजिए, 86 + 88 88 और 14
88 और 14 102, 102 और 10 112 P3 नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है या इट इज द नाइट्रोजन फैमिली मेंबर है। रेडॉन 5F14 60 10 7s2 7P3 यही सही है सेकंड ऑप्शन। 5F14 60 10 7s2 5 नहीं होगा 4F7 ये भी गलत है। 5F14 61 ना 60 10 होगा गलत है भी सही ऑप्शन होगा सेकंड। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन ऑफ मॉस्कोवियम का सही ऑप्शन होगा ए वाला रेडॉन 5F7s2 60 10 5F14 7P3 ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।